नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा राहत कोष के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री ने 7,274.40 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। 23 राज्यों को दी जाएगी, जबकि 5 राज्यों को पहली दूसरी किस्त 1,599.20 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की जारी की जा चुकी है। केंद्र सरकार के इस कदम से राज्यों को कोरोना से मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने में मदद भी मिलेगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 25 सितंबर को एसडीआरएफ के तहत मदों और सहायता के मानदंडों को संशोधित करने का आदेश भी जारी किया था, जिसके बाद कोविड-19 के चलते जान गंवाने वालों के परिजनों को भी अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के बाद सरकार ने ये कदम उठाया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आज से शुरू होकर 31 अक्टूबर तक चलने वाले 1 महीने के राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया है। 31 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान से जुड़े अपने स्थानीय क्षेत्र को साफ रखें। उन्होंने ये संदेश भी दिया। महात्मा गांधी के संदेश को आजादी के बाद की सरकारें भूलती चली गई। स्वच्छता से गंदगी की ओर ले जाना शुरू हो गया है। काश वो सोच लगातार चलती रही होती तो आज हमें ये अभियान नहीं करना होता, लेकिन अभी देरी नहीं हुई है। सीएम योगी ने यूपी लोक सेवा आयोग के आयोजित सम्मिलित राज्य और प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2019 में चयनित नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र बांटे। इसको लेकर लोक भवन में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि देश के 44 ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है। 4 वर्ष पहले जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6ठे नंबर पर थी, आज वो देश की नंबर 2 की अवस्था पर आ बनी हुई है। पहले की सरकारों में चयन प्रक्रिया की विसंगति और शासन की नीयत में खोट के कारण योग्य और प्रतिभावान अभ्यर्थी हताश निराश होता था और पलायन करने के लिए वो मजबूर होता था। लेकिन हमारी सरकार ने तय किया था कि हम जाति मजहब मत देखकर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर बनाकर उन्हें आगे बढ़ाने का जरूर अवसर देंगे। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नरेंद्र भूषण प्राथमिक स्कूल में पढ़ाने वाले बच्चों की थाली में खाना खाते नजर आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील में खाने की क्वालिटी को खुद परख सके और मिड डे मील में मिल रहे खाने को खाकर छात्रों की सेहत को किस तरह से कोई नुकसान न हो। साथ ही आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ ग्रेटर नोएडा के डाढ़ा गांव में प्राथमिक स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां पर और चीजों के साथ साथ उन्होंने मिड डे मील के खाने का भी गुणवत्ता का जायजा लिया। सीईओ ने नरेंद्र भूषण ने इस वायरल वीडियो को लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं, जबकि ऐसा बहुत कम होता है जब जनता किसी अधिकारी की इतनी तारीफ करती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता के पुलिस से पिटाई से मौत मामले पर योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है गोरखपुर में, जहां से मुख्यमंत्री चुनकर आते हैं, जहां मुख्यमंत्री जाकर वापस आते हैं वहां हत्या हो जाती है। जिस पुलिस पर भरोसा था उसी ने जान ले ली और अभी भी वो फरार है। ये फरार है या सरकार ने इन्हें फरार किया है, ये बड़ा सवाल है। पूरा प्रदेश जानता है कि पुलिस कप्तान के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो भाजपा के रिश्तेदार हैं। प्रशासन से जब भाजपा चुनाव जीतने का काम लेगी तो कैसी उम्मीद कर सकते हैं कि हमें न्याय मिलेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार लोगों को घर में राशन पहुंचाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि हाईकोर्ट के निर्देश देते हुए कहा कि दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिशा निर्देश दिया कि वो सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। कोर्ट ने कहा कि इसके बाद उचित मूल्य के दुकानदारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उन लाभार्थियों को राशन की आपूर्ति करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। इन दुकानों पर ऐसे लोगों के लिए राशन भेजे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
दिल्ली सरकार ने धार्मिक स्थलों पर फिर से खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस दौरान भक्तों को कोविड नियमों और एसओपी की सख्ती से पालन करना होगा। डीडीएमएम ने इसे संबोधित आदेश जारी किया है, जिसमें सार्वजनिक जगहों पर ग्राउंड, मंदिर और घंटों पर छठ पूजा आयोजित करने की अनुमति दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो घरों में ही पूजा करें। इसके साथ ही त्योहार सीजन में मेले, रैली, जुलूस आदि भी इजाजत नहीं दी गई है। डीडीएम ने कहा कि आदेश 15 नवंबर तक लागू रहेगा। यूपी के हमीरपुर में सिविल सर्जन बंगला परिसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन के अवसर पर निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जहां शिविर में मरीजों को मुफ्त में चिकित्सीय सलाह, साथ साथ फ्री में चश्मे और दवाएं भी बांटी गई। इस शिविर में सैकड़ों से अधिक मरीजों की जांच की गई। आपको बता दें कि इस आयोजन में आने वाले रोगियों में जो लोग गंभीर रूप से आंखों की बीमारियों के शिकार थे, उन्होंने डॉक्टर से सलाह पर बेहतर इलाज के लिए चित्रकूट भेजा गया। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एफएम न्यूज़। नमस्कार।